एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसकी 3 बहुएं थीं। बड़ी बहू पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली थी। मंझली बहू थोड़ी कम पढ़ी लिखी लेकिन घरेलू कामों में माहिर थी। और छोटी बहू बिल्कुल अनपढ़ थी लेकिन बहुत भली, सीधी सादी और भक्ति भाव से भरी हुई। एक दिन एक साधु उनके गांव आए। अम्मा ने उनसे प्रार्थना की, महाराज, कृपा करके हमारे घर भोजन करें। साधु ने उनकी बात मान ली। अगले दिन जब साधु अम्मा के घर आए तो अम्मा ने कहा, महाराज, ये मेरी बड़ी बहू है, बहुत पढ़ी लिखी है और नौकरी करती है। आज का भोजन इसने ही बनाया है। साधु ने थाली उठाई, उसे अपने कान के पास ले जाकर कुछ सुना और फिर बिना कुछ कहे थाली को एक तरफ रख दिया। फिर अम्मा ने दूसरी बहू को बुलाया। ये मेरी मंझली बहू है, थोड़ी कम पढ़ी लिखी है लेकिन कामकाजी है। साधु ने उसकी भी थाली उठाई, कान के पास रखी, कुछ सुना और फिर वह थाली भी एक ओर रख दी। अब अम्मा ने तीसरी बहू को बुलाया। ये मेरी सबसे छोटी बहू है, अनपढ़ है लेकिन बहुत शांत और भक्तिन स्वभाव की है। साधु ने जब उसकी थाली उठाई तो कुछ क्षण कान के पास रखा, फिर मुस्कुराकर उसी थाली से भोजन करना शुरू कर दिया। अम्मा ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आपने पहली 2 थालियां नहीं ली और तीसरी वाली से ही भोजन कर लिया, ऐसा क्यों? साधु बोले, पहली बहू की थाली से मुझे चिंता और पैसों की बातें सुनाई दी। दूसरी बहू की थाली से क्रोध और शिकायत की गूंज आ रही थी, लेकिन तीसरी बहू की थाली से प्रभु का नाम, राम राम राधे राधे, सुनाई दे रहा था। वो रोटी बेलते हुए प्रभु का स्मरण कर रही थी। जहां मन में भक्ति हो वहीं भोजन प्रसाद बन जाता है। निष्कर्ष, भोजन की शुद्धता केवल बर्तनों से नहीं होती, बल्कि मन की भावना और भक्ति से होती है। जब मन में भगवान का नाम होता है, तब हर कार्य पूजा बन जाता है।